बीपीएससी शिक्षक भर्ती को लेकर के एक बड़ी अपडेट निकल करके आ रहा है। ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, तो महिला आरक्षण को लेकर के केस किया गया था पहले ही 2023 में ही ये केस किया गया है, जो कि केस नंबर है। और आगे जो है इसके ऊपर यानी कि जो वर्टिकल आरक्षण और हॉरिजेंटल आरक्षण जो दिया गया है शिक्षक भर्ती में बिहार में, इसके ऊपर और भी जो है केसेस होने वाले हैं। और ये जो केस हुआ है आपका, ये 2023 में ही हुआ है नवंबर में। आपका केस नंबर है CWJC 17,257/2023। और ये देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आपका जो एक केस हुआ है। फाइलिंग डेट है आपका 22 नवंबर 2023 को जो है किया गया था। 7 दिसंबर 2023 का रजिस्ट्रेशन डेट है। और मुख्य पेटिशनर जो इसमें है वो विक्की कुमार जी हैं, पटना डिस्ट्रिक्ट के हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या कुछ कह रहे हैं हमारे साथ जो सहयोगी जुड़े हुए हैं शिक्षक अभ्यर्थी। इनका भी कहना है कि अब एक और केस जो है इसको लेकर के जल्द ही जो है कोर्ट में ये लोग जाने वाले हैं। तो सुनिए इनको क्या कुछ बिहार के सारे पुरुष अब तैयार हो जाइए। अब हम लोग को राज्यपाल, मुख्यमंत्री और समान प्रशासन विभाग तीनों का सहारा लेना होगा। 50% वर्टिकल आरक्षण जो कक्षा 1 से 8 में दिया जा रहा है उसके लिए, क्योंकि इसमें कुछ त्रुटियां पाई गई है। पहला तो 50% शिक्षा विभाग संवर्ग का जो विद्यालय है उसमें 50% वर्टिकल प्लस 3% WBC यानी कि 53% वर्टिकल आरक्षण दिया जाता है। जो इंदिरा सहनी जजमेंट 1992 9 बेंच का जजमेंट है उसका विरोध करते हुए ये आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। और उस 53% महिला आरक्षण की आड़ में 80% महिलाओं का चयन होता है। ठीक इसी प्रकार का कुछ ये देखिए कि कक्षा 1 से 5 में पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की जो बहाली आती है, शिक्षा विभाग जो 26 2023, 27 2023 एवं 22 2024 किसी एक में है, उसमें देखिएगा तो आप कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 में 35% क्षैतिज महिला आरक्षण है। किसमें? पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग का जो विद्यालय होता है उसमें। तो मेरा ये कहना है सरकार को अब ये एक चिट्ठी अब से पहुंचना शुरू होगा कि आखिर एक ही संवर्ग के तरह दो विद्यालय में, एक में शिक्षा विभाग संवर्ग का जो विद्यालय है उसमें कक्षा 1 से 8 में आप 53% वर्टिकल आरक्षण देते हैं, और एक ही संवर्ग का जो विद्यालय कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 जो जिसको हम पिछड़ा वर्ग कल्याण विद्यालय विभाग का विद्यालय कहते हैं और अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग का विद्यालय कहते हैं, उसमें आप 35% क्षैतिज महिला आरक्षण दे रहे हैं। ये क्यों? उसके बाद आप लोग अगर देखने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, कक्षा 9 से 12 जो शिक्षा विभाग संवर्ग का विद्यालय है या जो भी संवर्ग का विद्यालय है उसमें 35% क्षैतिज महिला आरक्षण दिया जाता है। मेरा सरकार का कहना ये क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का खेल बंद कीजिए। सरकार सबके लिए है, पार्टी हर किसी के लिए, पार्टी को हर कोई वोट देता है। इसी कारण मैं बिहार के मुखिया और बिहार के सर्वेसर्वा नीतीश कुमार जी से नम्र निवेदन करना चाहूँगा कि महिला आरक्षण पे आप जल्द कुछ मतलब कि कदम लीजिए। ये जो 53% वर्टिकल महिला आरक्षण दिया जा रहा है इस पर कदम लीजिए, क्योंकि हम लोग अब कोर्ट की तरफ कुछ करने जा रहे हैं। कोर्ट की तरफ कुछ करने से क्या होगा, TRE 1 और TRE 2 और एवं TRE 3 तीनों पे ये चीज़ देखने को मिलेगा। शिक्षा वर्ग के जो विद्यालय है, शिक्षा विभाग के संवर्ग के जो विद्यालय हैं यानी कि पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग का जो विद्यालय है उसमें 35% क्षैतिज महिला आरक्षण सही है, पर शिक्षा संवर्ग का जो विद्यालय कक्षा 1 से 8 में उसमें 50% वर्टिकल प्लस 3% WBC यानी कुल मिला के देखा जाए तो 53% आप वर्टिकल महिला आरक्षण की आड़ में 80 से 85% महिलाओं का चयन करवा रहे हैं। हम लोग के पास बहुत सारे पॉइंट हो गए हैं। अगर सरकार नहीं मानी तो हम लोग कोर्ट की तरफ मूव करेंगे। हम लोग के पास पहला तो अनुच्छेद 15(3) जो महिलाओं को मतलब कि क्षैतिज आरक्षण देने का प्रावधान करता है। उसके बाद हमारे पास अनुच्छेद 16(2) है जिसके तहत
ये प्रावधान है कि आप किसी के जाति लिंग भेद के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अगर महिलाओं का जनसंख्या 48% है तो उसे आप 53% आरक्षण किस आधार पर दे रहे हैं, सरकार को ये बताना होगा, विभाग को ये बताना होगा, बीपीएससी को ये बताना होगा। बीपीएससी से जो भी आरटीआई मांगा जाता है, बीपीएससी उसमें खुलेआम धराधर यानी जो चीज़ का जो प्रयोग करता है जवाब वो उसी का देता है। बीपीएससी से जब आरटीआई मांगा जाता है कि शिक्षा संवर्ग के विद्यालय में आपने कितना परसेंट महिला आरक्षण दिया, तो वो बोलती है 50% वर्टिकल और 3% तो डब्ल्यूबीसी है ही। यानी कि अगर देखा जाए तो इस तरह 53% महिला आरक्षण बढ़ाने का तात्पर्य ये हुआ कि इंदिरा साहनी 1992 के 9 बेंच का जजमेंट है कि आप 50% का सीमा दायरा नहीं बढ़ा सकते हैं, पहला बात। दूसरा बात कि एक ही संवर्ग के विद्यालय पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा कल्याण विभाग और अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग में 35% क्षैतिज महिला आरक्षण है कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 में। तो मेरा कहना है कि एक ही तरह के विद्यालय में 2 तरह का आरक्षण नहीं दे सकते। उसके बाद हम लोग कोर्ट में जा रहे हैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का मुद्दा लेके, एक ही संवर्ग का विद्यालय में 2 तरह का आरक्षण का लेके। और सरकार से मेरा ये भी कहना है कि आप जल्द से जल्द TRE 1 TRE 2 में संशोधित रिजल्ट जारी करें, वरना हमें कोर्ट का शरण लेना पड़ेगा और कोर्ट से ही न्याय मिलेगा। और मैं बिहार के तमाम मित्रों को कह देना चाहता हूं कि महिला आरक्षण पे TRE 4 में भी वही हाल होगा, TRE 3 में वही हाल होगा, TRE 5 में भी वही हाल होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि महिला आरक्षण पे सुधार हो, समान प्रशासन विभाग को हर केस में पार्टी बनाइए, महिला आरक्षण का मुद्दा बना के हर केस में पार्टी बनाइए। समान प्रशासन विभाग का गजट 2016 ये कहता है महिला को 35% क्षैतिज आरक्षण है दिया जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो महिलाओं को अगर 35% क्षैतिज देते हैं प्लस 3% डब्ल्यूबीसी, यानी कि महिलाओं को 38% आरक्षण ऐसे भी मिल रहा है। इसी कारण मैं बिहार के तमाम पुरुषों को कहना चाहता हूं, जिस प्रकार ये आरक्षण का खेल 2018 के बिहार पुलिस में भी किया गया था, जी हाँ 2018 बिहार पुलिस केस में भी किया गया था, उस केस में भी जो पेटिशनर बने उन्हें पेटिशनर लाभ मिली। कहने का तात्पर्य ये है, अगर TRE 1, 2 और 3 में जो भी केस हो चुका है, शायद आशुतोष जी के टीम के मेरे मेंबर हैं उनके द्वारा एक केस हो चुका है, अब जल्द ही TRE 1 और 2 या TRE 3 में जो भी नया रीट लेके जाना चाहते हैं वो नया रीट लेके जाइए। सब केस एक जगह मर्ज होगा, सब केस में पेटिशनर लाभ की ओर मूव होगा। और अभी देखिए आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जिसमें कोई भी सरकार कभी कोर्ट से नहीं जीत सकती। इसी कारण मैं बिहार के तमाम पुरुषों को ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको जीत चाहिए, अगर जीत चाहिए तो TRE 1 जी हाँ TRE 1 को महिला आरक्षण हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का खेल बनाते हुए उस पर केस कीजिए, रिवाइज रिजल्ट की मांग कीजिए, क्योंकि आप डायरेक्ट पेटिशनर लाभ की मांग नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग बोल रहे थे कि केस होने से सबको लाभ होगा, तो क्या ये सार्वजनिक भोज है कि आया सब में बांट दिया गया? जी नहीं, आप बिहार पुलिस का केस उठा के जाके देख लीजिए, क्योंकि यही सरकार आज नीतीश जी की सरकार 2005 से बिहार में स्थायित्व की हुई है और यही सरकार ने बिहार पुलिस केस में भी सिर्फ पेटिशनर लाभ दिया था। इसी कारण मैं बिहार के सभी तमाम पुरुषों से कहना चाहूँगा, TRE 1 पे महिला आरक्षण हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का केस बनाते हुए रिवाइज रिजल्ट की मांग कीजिए। अंतिम में सरकार आपको 100% पेटिशनर लाभ देगी। बाकी आप जो भी केस करते हैं आपको जीत तो मिलेगी, लेकिन सरकार उस केस में सुनेगी नहीं, कि उसमें झुकेगी नहीं। अगर सरकार को झुकाना है और तो सरकार को झुकाने का एक ही तात्पर्य है, महिला आरक्षण हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का केस। आप तमाम अभी उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट का 2-3 दिन पहले जजमेंट आया है, BR गवई सर उसमें डबल बेंच पे जज थे, उनके द्वारा ये कहा गया कि महिलाओं को आप सिर्फ क्षैतिज आरक्षण दे सकते हैं, ऊर्ध्वाधर नहीं। ऊर्ध्वाधर देने का अधिकार नहीं है। सौरभ कुमार यादव वर्सेस उत्तर प्रदेश 2020 का केस है, जिसमें स्पष्ट रूप में बताया गया कि महिलाओं को आप क्षैतिज आरक्षण दे सकते हैं। और राजेश कुमार दरिया 2007 ये विशेष बेंच का जजमेंट है, जिसे समान प्रशासन विभाग के गजट 2016 में अच्छे रूप से दर्शाया गया है कि महिलाओं को 35% क्षैतिज आरक्षण एवं महिलाओं का रोस्टर किस तरह बनेगा, वो समान प्रशासन विभाग के गजट में दर्शाया हुआ। और समान प्रशासन विभाग में मेरे और मेरे टीम के बहुत सारे मेंबर द्वारा